मेरा राम राम, बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th और चैप्टर है हमारा कौन सा? प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15। ठीक है, देखिए जी अब एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर 15 में ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, ये आपका मतलब समझ लीजिए वन शॉट 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये चैप्टर 15 है, इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स मैंने लिख दिए हैं जो आपको समझना जरूरी है। देखो इस टर्म्स को जब समझेंगे तो वैसे तो एक ही फॉर्मूला जो आपके पेपर में यूज होने वाला है, बट ये टर्म्स समझनी जरूरी है जिससे कि आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए, अच्छी तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमारा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है हमारा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी सिक्का उछाला, डाई फेंकी, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी आउटकम्स आ रहा है, कुछ भी चीज जो कर रहे हैं जिसमें आउटकम्स आता है वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायल। ठीक है, तो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। मतलब कि ये क्या करते हैं, हमें बहुत सारे आउटकम्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमने हाँ डाई को फेंका, ठीक है, डाई पासा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, थ्रो ऑफ डाई इज ए ट्रायल एंड गेटिंग 1 2 3 4 5 6 आर पॉसिबल आउटकम। ठीक है, वो सारे क्या हमारे पॉसिबल आउटकम है। अब बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट जो है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड इवेंट। ठीक है, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है, अभी समझाता हूं एग्जांपल देखें। जैसे कि मैंने एक सिक्के को छाला, ठीक, उसमें टेल आएगा या हेड आएगा। तो मैंने पूछा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो जो टेल आएगा मतलब टेल इज एन इवेंट। टेल क्या है वहां पर, क्या है वो इवेंट है, ठीक है, एक घटना है कि टेल आएगा उसमें, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है बच्चा? एग्जांपल बहुत सारे लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया हमने, रैंडम मतलब सडनली कुछ करा, जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला, तो आउटकम्स हमारे क्या आ सकते हैं उसमें? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, तो सो बोथ द आउटकम्स इज लाइकली टू बी अकर एज अदर। मतलब इसका मतलब क्या है? वो लाइकली इवेंट है, यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जो भी पॉसिबिलिटी हमारी होती है किसी भी इवेंट में, एक्सपेरिमेंट में, तो वो हमारा क्या होता है? लाइकली आउटकम्स होते हैं। एक सिक्के को छालोगे तो हेड टेल, 2 सिक्के को छालोगे तो फिर 4 प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम देखेंगे अभी। हम हेड टेल क्या बनेगा वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए एक डाई को छालोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। तो फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम होते हैं जैसे कि मैंने एक डाई को छाला और फिर मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट 2 या इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक डाई में हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी? 1 2 3 4 5, ये टोटल आउटकम्स है हमारा, है ना, ये लाइकली आउटकम्स कह सकते हैं आप। इसमें अगर मैंने बोला इवन नंबर बताओ तो कौन कौन से होंगे बेटा? 2 और 4, सिर्फ 6 भी तो होगा। हाँ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, जो हमने क्वेश्चन में पूछना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा उसे हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं हमेशा। ये फॉर्मूला है जो हमारे इसमें यूज होने वाला है बेटा इस एक्सरसाइज में। P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल टू E, या फिर ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं बच्चा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नहीं वाले, ठीक है, जिसे हम इससे बार से डिनोट करते हैं। अगर कोई इवेंट, जैसे मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी याद करो, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी याद करो। तो क्या होगा? जो टोटल आउटकम, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 1 का मतलब कैसे? उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। अभी जो यहाँ वाला पॉइंट है ना हमारा, ये 8वां, ये है 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर देखो 100% प्रोबेबिलिटी जो है वो श्योर इवेंट कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला
एक थैला है, उसमें दो तरह की गेंद रखी है, एक नीली और एक सफेद। मैंने बोला कि सफेद आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ऐसे तो उसमें नीली भी है, या फिर ऐसे करो एक थैले में सिर्फ सफेद गेंद रखी है, तो मैंने कहा कि सफेद गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5 गेंदें हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जब हाथ डालोगे सफेद गेंद निकलेगी, ठीक है। तो वो हो गई 100% प्रोबेबिलिटी। या फिर ऐसे कह सकते हैं आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आया, एमसीक्यू क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन थे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता था और आपने वही गैस करा, तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो 100% प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई। श्योर इवेंट जिसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो नहीं है, ठीक है, उसको हम P ऑफ E नोट से डिनोट करते हैं। तो उसका एक सम्स होता है यहाँ पर कि देखो P ऑफ E प्लस P ऑफ E नोट इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। देखो आने की और नहीं आने की दोनों का सम करके हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को इससे डिनोट करते हैं, जिसे नेगेशन साइन बोलते हैं, नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है बेटा, जो पॉसिबल ही ना हो और उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। P ऑफ E हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक थैले में नीली लाल कलर की गेंद है, चलो एक थैले में लाल कलर की गेंद है, मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सफेद बॉल। अब उसमें है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। श्योर इवेंट समझ में आ गया होगा। अब आता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट कौन सा होता है बच्चा, एन इवेंट विच हैज ओनली 1 आउटकम। ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 आउटकम निकले, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा इन टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड ओनली, सिर्फ, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट। एक सिक्के को उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एलिमेंट्री इवेंट होगी, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा कार्ड्स पे। पहले सबसे पहले तो देखो कार्ड्स जो है आपके सामने मैंने डायग्राम बना रखे हैं। 4 तरीके के कार्ड होते हैं हमारे। कितने तरीके के कार्ड होते हैं बच्चा, 4 तरीके के कार्ड होते हैं, ठीक है, ओके। कौन कौन से कार्ड होते हैं 4 तरीके के हमारे, देखो जरा। हाँ, इसको नोट रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए ये तो फॉर्मूला मैंने रहने दिया। ये वाला जो कार्ड है हमारा हर्ट, ये कितने कार्ड होते हैं टोटल हमारे पास, 13 कार्ड होते हैं। ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 हो गया और ये भी 13 हो गया। 13 नहीं हो गया मतलब 13, ठीक है। तो हाँ, ये मेरा 13 मत करो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो है हर्ट, इसे बोलते हैं हर्ट। ये रेड कलर का कार्ड होता है बेटा, ठीक है। जैसे अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास कार्ड है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास किंग है, हाँ अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारे पास किंग है, ठीक, हाँ क्वीन भी है, जैक भी आएगा, ठीक है, हाँ 3 एस हैं। अभी इसमें पूरे कार्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बातें नहीं प्लीज बेटा। अब देखो, जैसे कि मैंने सपोज पहले हार्ट के बारे में बात करी, तो देखो मैं निकाल देता हूँ। ये कार्ड जो है हमारा, ये 3 है, 3 लिखा हुआ इस पे, है ना, और ये हार्ट, ठीक है, इस कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक। तो इसमें 13 जो है ये इस तरीके के होंगे। 13 कैसे होंगे, जैसे जो सबसे पहले हमारा कार्ड है बच्चा, सबसे पहले हमारा कार्ड है ये ए। इसको हम वैसे हमारी मैथ्स में, यहाँ तो ए है, मैथ्स में से 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1, है ना। तो ये 1 नंबर हो गया। ऐसे इसके बाद फिर आपको 2 नंबर मिलेगा, मतलब जो 2 नंबर है उसका हार्ट बना मिलेगा ऐसे करके, रेड कलर का, ठीक है। ऐसे 3 का भी मैंने दिखाया, 4 का दिखाया, 5 का दिखाया, 13 ऐसे करके, ठीक है। अब उसमें फिर हाँ जे, के और क्यू। जे को हम बेटा नंबर मानते हैं 11, इसको मानते हैं 12, इसको मानते हैं 13, ठीक है। एक्चुअली 10 तक तो होगा ही, 10 तक तो नंबर दिखेंगे ही कार्ड में, ठीक है। जैसे 9 है हमारे पास, ये 9 है हार्ट, ठीक है। इस तरीके से भी 10 होगा हमारे पास, 10 हार्ट 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 मिल नहीं रहा अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होंगे कार्ड आपके, ये रहे मिल गया, ठीक है। देखो ये 10। इसके बाद अगला जो कार्ड होगा वो होगा हमारा हार्ट का, ठीक है, जे, ये रहा जे कार्ड, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसे बोलते हैं गुलाम, ठीक है, जैक इंग्लिश में। आ रहे हैं, ये इक्का है बेटा, ए इसको इक्का कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो कार्ड है अभी हमारा, ठीक है, ये कार्ड देख लो आप लोग। अब ये जो कार्ड है बच्चा, ठीक है, ये जो कार्ड है जे, इसको हम 11 मानेंगे।
तो टोटल हमारे कितने कार्ड हो गए, 1 से लेकर 13 तक हो गए टोटल कार्ड, सबकी एक एक वैल्यू होगी, सब रेड कलर के होंगे, ऐसे ही सब ब्लैक कलर के होंगे, ऐसे ही सब डायमंड के होंगे, इसे क्लब बोलते हैं, ऐसे ही स्पेड के होंगे। ठीक है, स्पेड इस तरीके का होता है, दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये चिड़ी है, इसे बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, इंग्लिश में स्पेड, हाँ एस बोलते हैं, एक की चिड़ी, एक की चिड़ी, एस की चिड़ी, इक्के की चिड़ी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्लब, ये किंग है। ठीक है, के का क्लब है ये ब्लैक कलर का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अगर हम बात करें फिर उसकी डायमंड की, ये देखिए डायमंड दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये 10 का डायमंड है, इस तरीके से है। ठीक है, 10 का डायमंड, तो हाँ ये डायमंड है आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, चलिए अब ये सारे कार्ड हो गए। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास कितने कार्ड हो गए, हाँ 13। अरे यार गाना माना ना गाओ। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा टोटल कार्ड बेटा, 13 × 4 है ना, 52, यानी टोटल हमारे डेक में, जो हमारे पास डेक मतलब ताश की गड्डी, ठीक है, जो होंगे वो कितने होंगे बच्चा, ये जो हमारे पास ताश है, ठीक है, कार्ड्स हैं, इसकी जो पूरी कार्ड गड्डी होगी वो 52 कार्ड्स की होगी। कितने की होगी, 52 कार्ड्स की होगी। ठीक है, अच्छा उसके अंदर अब ये समझ में आ गया। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है फेस कार्ड का, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड बेटा टोटल 12 लिए गए हैं, पहले 16 लेते थे मगर उसको हटा के सीबीएसई ने 12 कर दिया है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं बच्चा, पहले इन एस को भी फेस कार्ड माना जाता था मगर इसमें चित्र तो बन ही नहीं रहा, बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अब जो है ये देखो, ये जे, ये फेस कार्ड है, इसमें देखो चित्र बन रहा है ना, और किसी कार्ड में चित्र नहीं दिखेगा आपको, जैसे मान लो ये 8 है, इसमें चित्र तो नहीं दिख रहा, डायग्राम तो नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये देखो, हाँ ये है ना, ये सारे क्या है बच्चा, ये हमारे क्या है, फेस कार्ड हैं। तो टोटल फेस कार्ड पेपर में पूछे जाएंगे तो कितने होंगे, 12 होंगे, सबके 4 होंगे ना। देखो इसका, देखो हार्ट का एक कार्ड हो गया, मान लो जे का एक कार्ड हो गया, ये फिर ये जे, फिर ये जे, फिर ये 4 कार्ड हो गए टोटल। ऐसे ही फिर क्यू के हो गए, क्यू के हो गए, क्यू के हो गए, फिर ऐसे ही के हो गए, के हो गए, के हो गए। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो 4 से 12 हो गए ना भाई, सबके एक एक कार्ड होंगे। ठीक है, ऐसे इक्के होंगे 4 के, तो वो हमारे कार्ड हो गए इक्के। अब देखो इसमें एक आता है हुकुम का इक्का, बोल देते हैं पेपर में कि हुकुम का इक्का कौन सा होगा, ये पान का पत्ता। ठीक है, पान का पत्ता, हुकुम का इक्का, कुछ भी पेपर में पूछा जाएगा तो बताना है आपको। ठीक है, और ये जैक बोलते हैं, इसे मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, इसे बोलते हैं किंग, किंग राजा है ना, और ये जैक, जे गुलाम। ठीक है, अब उसके बाद रानी, ये क्वीन बोलते हैं इसे, रानी, ब्लैक की क्वीन। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अच्छा जी, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको, यानी कि टोटल कार्ड समझ में आ गए। अब इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड होंगे और 26 ही हमारे रेड कार्ड होंगे। ठीक है, और सारे 13 होंगे। ठीक, अब कोई पूछेगा गुलाम गुलाम जो भी है सारी चीज बता देंगे आप। एस कार्ड हो गया है ना, 1 2 3 सारे नंबर हो गए, 1 से लेकर 13 तक सब पता लग गया आपको। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, एक नंबर मानते हैं उसे। ठीक है, चलिए यहां तक कार्ड का खत्म सिनेरियो, किसी को कोई डाउट। अब मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा कॉइन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कॉइन। कॉइन बेटा 3 कंडीशन होगी आपके पास, 10th क्लास में 3 ही है, बाकी 4 तो 11th क्लास में देते हैं। तो 3 कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, देखो जरा बताते हैं आपको। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉइन टोटल आउटकम्स पूछेंगे उसमें। ठीक है, तो देखो पहला अगर हम लिखेंगे इफ 1 कॉइन इज टोस्ट, 1 कॉइन इज टोस्ट, तो टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं उसे हम बेटा, सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम्स ये कह सकते हैं आप। वो क्या आएगा बच्चा, जब कभी भी हम एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, ये कंडीशन होगी और तो कुछ नहीं होगी। अगला इफ 2 कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन इज टॉस, अब 2 कॉइन को हम उछालेंगे। ठीक है, तो 2 कॉइन को उछालने पे क्या क्या आएगा बच्चा, या तो हेड आएगा, ऐसे कर लो 2 बार हेड लिख लो 2 बार टेल लिख लो, ये शॉर्टकट है, फिर टेल हेड। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर देखिए,
हाँ, अब इफ 3 कॉइन इज टॉस, 3 कॉइन इज टॉस, जब 3 कॉइन को उछालेंगे तो आउटकम कैसे लिखोगे आप? आपको दिक्कत होगी तो इसमें एक तरीका है, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो, फिर हेड 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। हाँ, अलग पेन से लिख दो, क्लियर हो जाएगा। 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब अगला स्टेप, फिर क्या करोगे? हेड लिखो, टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो। ये आउटकम आ जाएंगे 8 अपने, ठीक है। ये इस तरीके से, इसके अलावा 8 से ज्यादा आउटकम नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। ये तरीका है आपका नोट करने का। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब इस पे है 3 के, हाँ 3 के, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स है। वैसे तो आप ऐसे लिखोगे, पहले तीनों सिक्के को देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, बात एक ही है। पहले उछालेंगे आप, हेड आया, हेड आया, हेड आया, एक आउटकम खत्म। दूसरा उछालेंगे, हेड आया, हेड आया, टेल आया, हेड टेल हेड, ऐसे करके 8 बार बनेगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला भी होता है इसका निकालने का, ठीक है। क्या होता है बेटा? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी कि यहां पर n की वैल्यू 3 सिक्के उछाल रहे हैं। n इज द नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टॉस। 3 बार उछाल रहे हैं ना सिक्के को, तो कितना आ गया? 8। 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8 ही तो होगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 2, कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होगा, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं आप। समझ में आ गई बातें? अब इस पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 3 हेड, ठीक है। तो पहले हाँ देखो, टोटल आउटकम तो नीचे 8 है भाई, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। P ऑफ ई इक्वल्स टू क्या था? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो ऊपर मान लो हेड तो तीनों में एक ही बार है और नीचे 8 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। तो 2 हेड किस किस में आ रहे हैं? देखो 1 2 3, बस। तो ऊपर 3 नीचे 8 आंसर। इस तरीके से बहुत सारे हैं। सिर्फ 2 हेड की बात करिए मैंने, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं बोला अभी, एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं बोला मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर ना कम से कम 10-15 क्वेश्चन है, वो मैं अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा वीडियो को, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है बेटा डाई। तो डाई में भी 2 कहानी है, ठीक है। डाइस, अगर 1 होता है तो डाई, 2 होते हैं तो डाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डाई की क्या कहानी है कि जब कभी भी हम सिक्के को छालते हैं बच्चा, ठीक है, सॉरी डाई को पासे को जब हम फेंकते हैं, डाई हो गया अदर। अब फिर अदर्स में क्या करना है हमें? अदर्स में तो मिसलेनियस आ जाएगा, जैसे एक मान लो थैले, एक थैले में से बॉल निकाल ली, या फिर कुछ और जो भी जो वो होता है ना घूमने वाला, है ना, रोलिंग चक्री सी जिसमें नंबर लिखे रहते हैं, हाँ, तो वो वाले क्वेश्चन, कुछ तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपकी बुक में है। तो अब देखो पहला कंडीशन, इफ 1 डाई इज थ्रो, 1 डाई इज थ्रो, क्या होगा बेटा? जब एक डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, है ना, और जब 2 को फेंकेंगे तो क्या आएगा सैंपल इस पे टोटल आउटकम। ये बहुत जरूरी है आपको समझना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर कितना आएगा बेटा? 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसी 3 1 डॉट डॉट डॉट, 4 1 डॉट डॉट डॉट, 5 1 डॉट डॉट डॉट। आपकी बुक में है ये लिखा हुआ, आपकी बुक में एग्जाम पेज नंबर पे बता, पेज नंबर आगे है बुक में लिखा होगा, देख लेना, है ना। 3 नहीं आएगा बेटा, इतना ही बस, 2 बार ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या तो बताएं, बाकी अदर्स में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये सारा जो बेसिक है आपका यहाँ पर आता है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक अपलोड बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चंस पे डील करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।